पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम आए हुए हैं एक घंटा जो है प्रभु के साथ बिताने के लिए। इस एक घंटे में आधा घंटा हम लोग वचन सुनेंगे, उसके बाद आधा घंटा हम प्रभु की आराधना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस एक घंटे का ये पूजन विधि हम शुरू करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस जीवन के लिए, हमें एक नया दिन प्रदान करने के लिए, और हमें इस वचन पाठ में और आराधना में सौभाग्य होने के लिए, बुलाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6:44, कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर आकर्षित ना करे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करते हुए प्रभु ईसा मसीह की ओर आकर्षित किया है, और हम इसलिए इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु, इस प्रार्थना के अंत तक भाग लेने की बड़ी कृपा हमें प्रदान कर और हमारे हृदय मन को आलोकित कर, ताकि हम लगन के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ इस प्रार्थना में भाग ले सके। आज जो जैसे वचन की घोषणा होने वाला है, इस वचन सुनते समय हमारे अंदरतम में बदलाव आ जाए, हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। जैसे कि वचन में कहता है, जब पेतरुस ने वचन बांटा तब लोगों में पवित्र आत्मा आ गई, और इसी प्रकार का एक अनुभव हमारे जीवन में भी हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, फरवरी महीना, इस फरवरी महीने में पूरे 30 दिन में सबसे मुख्य पर्व यह है कि फरवरी 2 तारीख को हम ये पर्व मनाते हैं प्रभु ईसा मसीह को, यानी बालक यीशु को मंदिर में समर्पण। बालक यीशु का मंदिर में समर्पण, ये पर्व हम मनाते हैं। क्रिसमस के बाद 40वां दिन, तो 25 तारीख को दिसंबर हमने क्रिसमस मनाया, और 2 तारीख फरवरी 40 दिन हो रहे हैं, और 40वां दिन माता मरियम संत यूसुफ ने प्रभु ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित किया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 से लेकर, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंटुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। तो उनके उस समय के रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार माता मरियम और संत यूसुफ अपने पहलौठे बेटे को, अपने एकमात्र बेटे को और परम प्रिय बेटे को कि मंदिर में समर्पित करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं 30 साल के बाद माता मरियम प्रभु ईसा मसीह को पूर्ण रूप में प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु ईसा मसीह अपने पब्लिक मिनिस्ट्री आरंभ करते हैं। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक पर मनन चिंतन करेंगे, समर्पण यानी ऑफरिंग, कि चढ़ावा देना प्रभु को। पुराने विधान में हम देखें तो वहाँ पर जिक्र किया गया है कि
प्रभु को समर्पण या प्रभु के लिए बलिदान अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ 16:16 और निर्गमन ग्रंथ 23 वाक्य 15, वहाँ पर वचन कहता है प्रभु के सामने कोई खाली हाथ नहीं आए। तो जब भी हम प्रभु के सामने आते हैं, जब भी हम मिसा बलिदान के लिए आते हैं, जब भी हम प्रार्थना के लिए अन्य प्रार्थना के लिए आते हैं, तो हम खाली हाथ ना आए। प्रभु को अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए हमारे हाथ में या हमारे दिल में कुछ ना तो कुछ होना बहुत अनिवार्य है। मैं केवल पैसे की बात नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो हम प्रभु के लिए अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे लिए जो प्रार्थनाएं, हमारे परिवार को, खुद को, हमारे धन दौलत को, हमारे पास जो कुछ भी है, ये सब हम प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के बलिदान में, प्रार्थना में हम सहभागी हो जाएं। तो वचन में कहता है मलाकी ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 10 में वचन इस प्रकार कहते हैं तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ जिससे मेरे घर में भोजन रहे। तो मलाकी के ग्रंथ में साफ साफ बताया गया है दशमांश आने 10% में से एक अंश प्रभु के लिए हम लोगों को समर्पित करना है। तो इसलिए वचन में कहता है प्रभु के भंडार में पर्याप्त भोजन हो ताकि प्रभु गरीबों को दे सके। और इसलिए मलाकी के ग्रंथ में हमें समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमें मिल रहा है, हमारे तनख्वाह जो है, वो तनख्वाह से अगर हमें 1000 रुपये मिल रहा है तो 100 रुपया प्रभु के लिए हम लोगों को अर्पित करना है। तो हमें जो भी मिल रहा है हमें प्रभु को अर्पित करना है। हमारे गांव में इसी प्रकार का रीति रिवाज हैं। जब किसान खेती बाड़ी करते हुए चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, उनमें से 1% किसान लोग चावल, दाल, चना इत्यादि प्रभु को समर्पित करते हैं। ये एक सुंदर स्वभाव है, एक सुंदर एक आदत है कि प्रभु को चढ़ावा देना, ये प्रभु चाहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 3 और 4 में वहाँ पर काइन और हाबिल के बारे में सुनते हैं। दोनों ने प्रभु के लिए अपने पास जो था समर्पित किया। वचन में कहते हैं काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया, कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। लेकिन हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया है। यानी हाबिल ने अपने पास जो था उसके सबसे बेस्ट प्रभु के लिए अर्पित किया। और आगे हम पढ़ते हैं प्रभु संतुष्ट हो गए किसके बलिदान में? हाबिल के बलिदान में प्रभु खुश हो गए और प्रभु ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया। इसी प्रकार पुराने विधान में कहा जाता है कि हर पहलौठा प्रभु का है, तो हर पहलौठे को प्रभु को समर्पित करना है। और इसी प्रकार हम लोगों को हमारे जीवन में चाहे बच्चा क्यों ना हो, चाहे जानवर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारी फसल क्यों ना हो, इसके पहला फसल, पहला बच्चा प्रभु के लिए है। प्रभु के लिए हम लोगों को अर्पित करना चाहिए। और जब हम न्याय विधान में हम लोग जब आते हैं, न्याय विधान में हम लोगों से कहा जाता है हम लोगों को अपने सब कुछ को पूर्ण रूप में प्रभु के लिए अर्पित करना है। पुराने विधान में देखिए जब दशमांश के बारे में कहते हैं, कुछ लोगों ने इसको अनदेखी की और कुछ लोगों ने इसका अर्थ नहीं समझा और उन लोगों ने प्रभु के लिए नाम के वास्ते बलिदान अर्पित करना शुरू किया। इसलिए वचन में कहता है मलाकी ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 में वचन में इस प्रकार कहते हैं तुम मेरी वेदी पर
दूषित भोजन चढ़ाकर मेरे नाम का तिरस्कार करते हो। क्या भोजन चढ़ा रहे हैं? दूषित, कुछ काम का नहीं है, खराब वाला भोजन प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। तुम प्रभु की वेदी को तुच्छ समझते हैं। तो पुराने विधान में कुछ लोग ऐसे लोग थे जो ये नियम का पालन नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने उनके पास जो खराब भोजन जो हैं, तुच्छ भोजन जो हैं, वो प्रभु के वेदी पर चढ़ाते हुए प्रभु के विरुद्ध उन लोगों ने पाप किया। और इसलिए ईश्वर ने नबी मलाकी के द्वारा उन्हें चेतावनी देते हैं। वाक्य 8 में, जब तुम अंधा बलि पशु ले आते हो तब क्या यह बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़ा या रोगी बलि पशु ले आते हो तब क्या यह बुरा नहीं है? देखो, अंधा, लंगड़ा, लुल्ले, इसी प्रकार के बलि वस्तु, बलि पशु को ले आते हैं, प्रभु के लिए ले आते हैं और सबसे बेस्ट वाला अपने लिए रखते हैं। तो जबकि ये लोग नहीं जानते हैं सब कुछ देने वाला प्रभु हैं। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, सब कुछ देने वाला प्रभु हैं। इसलिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित करना है। कोरिन्थियंस के नाम संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस पूछते हैं, आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? क्या आपके पास कुछ है जो आपको ना दिया गया हो? आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके मन, आपके हृदय, आपके जीवन, सब कुछ ईश्वर द्वारा दिया हुआ देन है या दान है। और आपका परिवार, आपका धन दौलत, सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ बलिदान है, दिया हुआ एक ऑफरिंग है। तो हम इसलिए ये समझे कि जो भी प्रभु ने दिया है, जो भी मेरे पास हैं, वो सब कुछ प्रभु ने दिया गया है। इसलिए आयुब ने कहा अध्याय 1 वाक्य 21 में, जब आयुब के धन दौलत उनसे लिया गया, आयुब के बच्चों को 10 बच्चों को लिया गया, तब आयुब क्या कहते हैं? प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया है। इस मनोभाव के साथ हम लोगों को जीवन बिताना है। और प्यारे विश्वासियों, ये सच्चाई को हम लोगों को समझना चाहिए और इस सच्चाई के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 वाक्य 35 में वचन इस प्रकार कहते हैं, किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? क्या हम लोगों ने प्रभु के लिए कुछ दिया है ताकि प्रभु बदले में हमें वापस दे? नहीं। अगर हम कुछ दे रहे हैं, वो भी क्या है? जो प्रभु ने हमें दिया गया है। तो हमारे पास हमारा कुछ है नहीं, सब कुछ प्रभु ने हम लोगों को दिया गया है। ये सच्चाई को हम लोग समझे और इसी प्रकार हम लोगों को हमारे जीवन को बिताना चाहिए। ईश्वर की ओर हम देखें। ईश्वर अपना प्यार प्रकट करते हुए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए समर्पित किया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में वचन इस प्रकार कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि पिता ने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित किया। प्यारे विश्वासियों, जहाँ प्यार है वहाँ पर बलिदान है, समर्पण है। जब हम प्यार करते हैं, प्यार की गहराई के अनुसार तो बलिदान और ज़्यादा होता है। तो जितने गहराई से हम प्यार करते हैं, उतनी गहराई से हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने पास जो कुछ भी है समर्पित करते हैं। अगर कोई मुझसे प्यार करते हैं तो मैं उनसे कुछ एक पेन, एक कलम मांगूँ तो शायद वह देगा। तो मैं उनसे 100 रुपया मांगूँ तो शायद वह मुझे देगा। लेकिन जब मैं उनसे 1 लाख रुपया मांगूँ, 1 करोड़ रुपया मांगूँ, उनके धन दौलत मांगूँ, तो शायद ही वो मुझे देगा, क्योंकि उनके प्यार के आधार पर हैं। अगर वह व्यक्ति मुझे और अधिक प्यार करते हैं तो वे 1 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार होंगे या अपने जीवन देने के लिए तैयार होंगे। तो इसी प्रकार ईश्वर का स्वभाव ऐसा है कि ईश्वर हम लोगों को खुद से भी ज़्यादा
प्यार करते हैं। इस कारण से प्रभु ईसा मसीह ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। प्रभु ईसा मसीह ने पिता परमेश्वर को खुद से भी ज़्यादा प्यार किया। प्रभु ईसा मसीह ने मानव जाति को खुद से भी ज़्यादा प्यार किया, इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन क्या है? प्रभु के नियम का पालन करना और उनके आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 10 वाक्य 9 में लॉर्ड हियर आई एम टू डू योर विल, प्रभु मैं यहाँ हूँ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ हूँ। और समझिए माता मरियम ने भी यही कहा था। माता मरियम ने क्या कहा? संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में जब संत गैब्रियल सब कुछ बताते हैं तो माता मरियम क्या कही? बिहोल्ड द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, लेट इट बी डन अंडू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करने अनिवार्य हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए प्यार किया है। इब्राहिम के जीवन में देखिए, इब्राहिम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वहाँ पर 1 से लेकर वहाँ पर ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इब्राहिम मेरी बात सुनो, अपने इकलौता बेटा जिस बेटे को आप प्यार करते हैं, परम प्रिय है बेटा, उस बेटे को बलि के रूप में मोरिया में जाके चढ़ाओ। और इब्राहिम तैयार हो गए, क्योंकि इब्राहिम ने बेटे को प्यार करने से ज़्यादा ईश्वर को प्यार किया है। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार ईश्वर को सर्वोत्तम प्यार देना है। जैसे कि प्रभु ईसा मसीह ने कहा, ईश्वर को हम लोगों को कैसे प्यार करना है? हम लोगों को सारे दिल से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे मन से ईश्वर को प्यार करना है, यानी खुद से भी ज़्यादा हम लोगों को प्यार करना चाहिए। तो न्याय विधान में स्पष्ट रूप में यही कहते हैं कि हम लोग पैसा दे सकते हैं, हम लोग धन दौलत दे सकते हैं, हम लोग अन्य वस्तुएं प्रभु को दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी देन या अर्पण यह है कि खुद को प्रभु को समर्पित करना। तो खुद को प्रभु को समर्पित करना, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26 में कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, अपने जीवन ही गंवा दे, जीवन के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जान है, जीवन है, और इस जीवन को समर्पित करना सबसे उत्तम है, सबसे सुंदर है, सबसे प्रिय है प्रभु के लिए। वचन में कहता है रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में, आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें। प्रभु की उपासना कैसे करना चाहिए? मन तथा हृदय से, और एक जीवंत पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। तो क्या अर्पित करना है? अपने को ईश्वर के हाथों में अर्पित करें। कैसे? एक जीवंत पवित्र और सुग्राह्य बलि के रूप में। तो संत पौलुस ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित किया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं तिमोथी के पत्र में, दूसरे पत्र में अध्याय 4 वाक्य 6 में वचन इस प्रकार है, मैं प्रभु के लिए अर्पित किया जा रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए अर्पित किया जा रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए अर्पित किया जा रहा हूँ। इसका अंग्रेजी में इसी प्रकार कहते हैं, आई ऑफर माई लाइफ एज ए लाइबेशन। लाइबेशन का मतलब क्या है? लाइबेशन का मतलब यह है कि हम लोग देखते हैं मूर्ति के ऊपर से दूध डालना, मूर्ति के ऊपर से तेल डालना। इसी प्रकार का रीति रिवाज कुछ धर्मों में है कि प्रभु के लिए अर्पित करना, दूध अर्पित करते हैं, ऊपर से डालते हैं। ठीक इसी प्रकार संत पौलुस कहते हैं, मैं अपने जीवन को डाल दिया है प्रभु के लिए।
तो इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों कितना सुंदर है, प्रभु के लिए अपने जीवन को दूध के समान अपने जीवन को डालना चाहिए, पूरे जीवन को, पूरे परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। प्यारे विश्वासियों, मैं मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में हम लोग 3 बच्चे हैं। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और मैं हूँ, और मेरे माता पिता 3 साल पहले गुजर गए, मेरे माता पिता। और जब हमारे बचपन में जब मेरी बड़ी बहन ने माता पिता से कही कि मुझे कॉन्वेंट जाना है, क्योंकि मेरे जीवन प्रभु के लिए मुझे समर्पित करना है, तो ये सुनकर मेरे माता पिता ने खुशी के साथ मेरी बहन को जाने दिया। और 2 साल के बाद जब दूसरी बहन, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे भी कॉन्वेंट जाना है, मुझे भी एक सिस्टर बननी चाहिए। तो माता पिता थोड़ा सा दुख के साथ, क्योंकि एक और प्रभु के लिए जा रहे हैं, तो भी दुख होने के बावजूद भी, क्योंकि दुख क्यों होता है, क्योंकि बेटी को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों ने ईश्वर को उससे भी ज़्यादा प्यार किया, इसलिए मेरी दूसरी बहन को भी कॉन्वेंट जाने की अनुमति दी। उसके बाद 4 साल के बाद जब मैंने भी मेरे माता पिता से कहा मुझे फादर बनने के लिए जाना है, मैं मेरे जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करना चाहता हूँ, तब उनको बहुत दुख आया मेरे माता पिता को, क्योंकि 3 बच्चे जा रहे हैं, उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा। और ये सब समझकर बड़ी दुख के साथ, वो भी मैं केरल से भोपाल तक आए, इतने दूर में जाने दिया है। तो माता पिता, मुझे याद है जब मैं सबसे पहले ट्रेन में चढ़कर आया तो मेरी माँ बेहोश हो गई और प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में गिर पड़ी और कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हो गई, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके 3 बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए हैं। ये इसलिए कि 3 बच्चे प्रभु को ज़्यादा प्यार करते हैं, और माता पिता भी हम लोगों को जाने दिया, क्योंकि उन दोनों ने ईश्वर को हमें प्यार करने से ज़्यादा प्यार किया, और वहाँ पर एक त्यागमय जीवन है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को, प्यारे विश्वासियों, हमारे बच्चों को, अगर हमारे बच्चों के जीवन में फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए इच्छा है, तो हम लोगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो आजकल माता पिता ऐसा प्रोत्साहन नहीं देते हैं। क्या कहते हैं माता पिता, मेरा एक ही संतान है, एक ही बच्ची है या एक ही बच्चा है, तो मैं क्यों दूँ, मुझे मेरी देखभाल करने के लिए मेरे बुढ़ापे में कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं जाने नहीं दूंगा, इसी प्रकार कहते हैं। देखिए, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को समर्पित किया, माता मरियम संत यूसुफ ने इकलौते पुत्र को समर्पित किया। हन्ना, पुराण विधान में हम देखते हैं, हन्ना ने सामुएल को अपने इकलौते पुत्र जो प्रार्थना के द्वारा मिला है उसको समर्पित किया। इसी प्रकार हम लोगों बाइबल में बहुत सारे उदाहरण पाते हैं। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, आज से हम लोगों के जीवन में हम लोगों को ये निर्णय देना चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहले प्रभु को देना ही है। जो भी हमें मिलता है उसका दशमांश प्रभु को देना चाहिए, और प्रभु ये चाहते हैं कि हम सब कुछ दे डालें, प्रभु के लिए सब कुछ दे डालें। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 4 तक, वहाँ पर हम लोग देखते हैं मंदिर में ट्रेशरी, भंडार में लोग पैसा डाल रहे थे। बहुत सारे धनी लोग आके बहुत कुछ पैसा डाल रहे थे, और उस समय एक विधवा आई और वह 2 अधेले वहाँ पर ट्रेशरी में डाल दिया। प्रभु ईसा ने उसको देखा, और प्रभु ईसा मसीह ने क्या कहा, प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि देखो, ये महिला ने सबसे ज़्यादा दान दिया है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए उनके पास
जो कुछ भी था सब कुछ दे डाला। धनी लोगों ने उनके समृद्धि से दे डाला है, लेकिन ये विधवा ने उनके पास जो भी था सब कुछ पूरा, तंगी में रहने के बावजूद भी सब कुछ दे डाला है। और ठीक इसी प्रकार प्रभु चाहते हैं कि हम लोग भी हमारे जीवन में इसी प्रकार को प्रभु के लिए अर्पित करना है, चढ़ावा अर्पित करना है। पल्लियों में मैंने देखा है कि चढ़ावे के लिए जब थैली लेके आते हैं, बास्केट लेके आते हैं, तो लोग फटा पुराना नोट वगैरह डालते हैं, वो सिक्का डालते हैं, और जिनको जो 50 रुपये देने लायक हैं, जो 100 रुपये देने के लिए उनके पास हैं, वो सब नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे इन लोग देते हैं। तो हम लोगों को ऐसी आदत है तो ये सब एकदम छोड़ना चाहिए। और इस मंदिर में समर्पण का यह त्यौहार मनाते समय हम अपने आप से कहें कि मैं भी प्रभु के लिए पूर्ण रूप से अपना सब कुछ दे दूंगा। कम से कम दशमांश देना बहुत अनिवार्य, कम से कम दशमांश प्रभु के लिए अर्पित करना बहुत अनिवार्य है। हमें मालूम है कि हम लोगों में अधिकतर लोग टूथपेस्ट कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। कोलगेट वो व्यक्ति का नाम है जिन्होंने एक कंपनी का आरंभ किया है अमेरिका से। वह एक साधारण लड़का था, घर में बहुत गरीबी होने के कारण उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। घर से बाहर गए तो उनके माँ ने उनसे एक कहा था कि बेटा तुमको जो भी मिलता है उसका दशमांश प्रभु को देना है। और ये मिस्टर कोलगेट ने उनको जो भी मिला, धीरे धीरे बिजनेस करते हुए उनका जो भी दशमांश है प्रभु के लिए देना शुरू किया, और उनका बिजनेस और ज़्यादा हो गया। तो ये कोलगेट ने 10% नहीं बल्कि 20% प्रभु के लिए देना शुरू किया। उसके बाद बिजनेस और आगे बढ़ता गया और वह 30% वो प्रभु को देने का शुरू किया, और उसके बाद वे 40%, 50% प्रभु के लिए देना शुरू किया, और उसके अनुसार उनके बिजनेस बढ़ता गया, और आज दुनिया भर के लोग, अधिकतर लोग कोलगेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ये गूगल में सर्च कर सकते हैं, यह सब साफ साफ गूगल में लिखा गया है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। तो आइए आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो देता है, या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ केवल जो मैं लेता हूँ, नहीं देता हूँ। तो संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 में वचन कहता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबाकर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रभु हम लोग से आग्रह करते, दो, छप्पड़ फाड़ कर दो, हिला हिलाकर, दबा दबा कर दो, लोगों को दे दो, ईश्वर को दे दो, कलीसिया के लिए दे दो, लोगों के लिए दे दो, अपने धन दौलत दे दो, अपने बच्चों को दे दो, अपने जीवन को दे दो, अपने समय को दे दो, अपने शक्ति को दे दो, अपने जो भी टैलेंट्स वो सब दे दो प्रभु की महिमा के लिए, और आपको क्या मिलेगा? वापस 100 गुना आपको मिल जाएगा। प्रभु ईसा मसीह ने यह भी कहा है, संत पेतरुस ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह, हम लोगों ने अपने कुटुंब, अपने पूरा जीवन को त्याग कर आपके पीछे हम आए हुए हैं, आपके अनुयायी बने हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो भी मेरे कारण, सुसमाचार के कारण अपने आप को त्याग दिया है, माता पिता को त्याग दिया है, अपने कुटुंब को त्याग दिया है, परिवार को त्याग दिया है, बच्चों को त्याग दिया है, अपने खेतों को त्याग दिया है, उन्हें 100 गुना वापस मिलेगा और उन्हें आनंद जीवन भी वापस मिलेगा। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति करें, एक पल हमारी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है
मैं जो भी हूँ वो सब कुछ तेरे द्वारा मुझे दिया गया है, और इसलिए प्रभु मैं तुझे सब कुछ वापस देता हूँ, इसलिए कि तुमसे मुझे और ज़्यादा अनुग्रह मिले, आशीष मिले, और तुम्हारे प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। आइए हम विश्वास के साथ, प्यारे विश्वासियों, इस आराधना में भाग ले। ये समझते हुए प्रभु ने ही हमें सब कुछ दिया है, वह प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए इस आराधना में हम भाग लें। आइए हम हमारे सामने उपस्थित पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस पिता की आराधना करें। हमारे इस बीच में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह की आराधना करें, स्तुति करें, पवित्र आत्मा की वंदना करें। आइए हम एक गाने के द्वारा उस ईश्वर को हमारे बीच में, हमारे हृदय में हम स्वागत करें। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व बीले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व बीले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व बीले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व बीले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना। स्तुति करे, आराधना करे। तेरी अर्चना तेरी अर्चना तेरी अर्चना तेरी अर्चना। ओ हालेलुया आराधना हालेलुया 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 आराधना। महिमा 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 महिमा। स्तुति आराधना पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में उपस्थित होने वाले प्रभु तेरी स्तुति आराधना महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना महिमा। हालेलुया 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 आराधना आराधना। हालेलुया 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 आराधना। महिमा 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 महिमा। स्तुति आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना स्तुति करें। हमारे बीच में प्रभु ईसा मसीह का सानिध्य है। प्रभु यीशु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9 में कि जो मुझे देखता है वह पिता ईश्वर को देखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जहाँ प्रभु ईसा मसीह हैं वहाँ पिता परमेश्वर हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जहाँ पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह हैं वहाँ पवित्र आत्मा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम पवित्र तत्व की आराधना करें।
आज हम विशेष रूप में समर्पण इस टॉपिक में हम मनन चिंतन कर रहे हैं। हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, सारे विश्व को रचयिता ईश्वर अभी हमारे बीच में एक छोटी सी रोटी के रूप में उपस्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु विनम्र होकर, विनीत होकर हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हम उस ईश्वर को धन्यवाद दें। सारी सृष्टि का मालिक जो प्रभु है, वह प्रभु आज हमारे सामने है। वचन में कहता है, पिता परमेश्वर ने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा आदि में जो शब्द था, जो शब्द ईश्वर था, उस शब्द के द्वारा सब कुछ की सृष्टि की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो वह प्रभु ईसा मसीह जिनके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है, जिनके लिए बनाया गया है, वही प्रभु अभी इस वक्त हमारे बीच में है। हम खुशी के साथ, आनंद के साथ हम इस समय प्रभु के सामने समय बिताएं। विधि विवरण अध्याय 10 वाक्य 14 में वचन इस प्रकार कहता है, आकाश और सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वह सब कुछ मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, आकाश और सर्वोच्च आकाश और पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है, वह सब कुछ मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य 1 में प्रभु कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इतना महान है। ये विशाल विश्व, अभी तक हम लोगों ने ये विश्व को नापा नहीं है, क्योंकि विश्व इतना विशाल है। और प्रभु कहते हैं, ये पूरा विश्व, ये आकाश पूरा मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है। और दाऊद से कहते हैं, तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे, किस प्रकार का मंदिर बनाओगे इस छोटी सी धरती पर, इस संसार पर। तो वही विशाल ईश्वर हैं, वही सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। वही प्रभु आज हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमें अनुग्रह और आशीर्वाद देने के लिए इस वक्त हमारे बीच में आए हुए हैं। हम इस वक्त प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वचन में हम लोगों ने सुना कि जो भी हमारे पास हैं, जो कुछ भी हम हैं, ये सब कुछ प्रभु के द्वारा दिया हुआ दान है। और इसलिए हम विनम्र होकर, विनीत होकर उस मालिक, जो हमारे मालिक जो हैं प्रभु ईसा मसीह, उस प्रभु की आराधना स्तुति हम करें। प्रभु का वचन कहता है नबी हागाय चैप्टर 2 वर्स 8 में, सोना मेरा है, चांदी मेरी है। सब कुछ प्रभु का है और हम सभी प्रभु के हैं। तो हम उस मालिक को धन्यवाद देते हुए हम आराधना करें, स्तुति करें।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी एक और बार गाए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। ओ प्यारे यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी सृष्टि के लिए तुझे धन्यवाद, सारे जीव जंतु के लिए तुझे धन्यवाद। मेरी सृष्टि के लिए तुझे धन्यवाद। मेरे खुदा तुझे धन्यवाद। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद देते रहें प्रभु के असीम प्यार के लिए, प्रभु के चिरस्थायी प्यार के लिए हम धन्यवाद देते रहें। प्रभु की ओर देखे और उस प्रभु को धन्यवाद करे, उस प्रभु के सामने दंडवत करे और प्रभु से कहे, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरी सृष्टि के लिए। तूने मुझे अपना प्रतिरूप प्रदान किया है, तूने मुझे अपने अलग पहचान दिया है और तूने प्रभु अपने एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को प्रदान किया है। उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना स्तुति करता हूँ। प्रभु तूने मुझे सब प्रकार के अनुग्रह आशीष से भर दिया है। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा स्वर्ग में जितने भी अनुग्रह और आशीर्वाद हैं उस सभी अनुग्रहों के द्वारा हमें अनुग्रहित किया है। कृपाओं के द्वारा
आशीर्वाद प्रदान किया है, उस पिता ईश्वर को हम धन्यवाद दें। हमारे अंदर प्रभु ने हर एक कृपाएं प्रदान की हैं ताकि हम प्रभु ईसा मसीह के समान एक जीवन बिता सके। हम प्रभु से कहें, प्रभु जो कुछ भी मैं हूँ, जो मेरे पास है, मेरे परिवार को, मेरे धन दौलत को, मेरे टैलेंट्स को, मेरे समय को, क्षमता को, सब कुछ मैं तेरे चरणों में प्रभु समर्पित करता हूँ और तेरी आराधना स्तुति करता हूँ। और मुझे ये मालूम है प्रभु, मेरे जीवन का विकास उस समय होता है जब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं समर्पित करता हूँ मेरे माता पिताओं को, मेरे बच्चों को, मेरे सब कुछ को मेरे तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। वचन कहता है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वाक्य 7 में, प्रसन्नता से देने वालों पर प्रभु प्रसन्न होता है। प्रसन्नता से प्रभु को जो देता है उन पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम खुशी के साथ, आनंद के साथ हम उस प्रभु को सब कुछ समर्पित करें जिस प्रभु से हम लोगों को सब कुछ मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे दुख दर्द को, हमारी परेशानियों को, बेचैनी को, बेताबियाँ, तो हमारे बीमारियों को, सब कुछ को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें इस वक्त और प्रभु से कहें, जिस प्रकार माता मरियम और संत यूसुफ ने प्रभु यीशु को मंदिर में अर्पित किया, उसी प्रकार प्रभु हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हमारी बुरी आदतों को, हमारे सारे पापों को इस प्रभु के चरणों में हम लाएं और प्रभु को धन्यवाद दें और समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप स्वीकार करिए। जिस प्रकार शिष्यगण ने, उनके पास जो 5 रोटियां थी, 2 मछलियां प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित किया और 5 रोटियां 2 मछलियां प्रभु को समर्पित करने के बाद हम वचन में पढ़ते हैं 5000 से ज़्यादा लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार हम प्रभु के चरणों में हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी कम क्यों ना हो, जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, जो कुछ भी है प्रभु के हाथों में समर्पित करें तो प्रभु चमत्कार करेंगे और हम लोगों के लिए पर्याप्त भोजन, पर्याप्त कृपाएं प्रभु से हमें मिल जाएगा। इस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम गाना गाते हुए आशीष मांगे प्रभु से। अर्पित करता हूँ मुझे प्रभु तेरे चरणों में प्यारे प्रभु, जो भी है मेरा सब कुछ प्रभु तुझको ही देता हूँ मैं। करता हूँ मुझे
अर्पित करता हूँ मुझे प्रभु तेरे चरणों में प्यारे प्रभु। जो भी मेरा सब कुछ प्रभु तुझको ही देता हूँ। प्रभु के हाथों में समर्पित करे। जो भी है मेरा, जो भी हमारा, सब कुछ प्रभु को दे। प्रभु को धन्यवाद देते हुए खुशी के साथ, आनंद के साथ उस प्रभु के हाथों में समर्पित करे। ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु जो मुझे तुझसे ना मिला हो। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जो मुझे तुझसे ना मिला हो। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जो मुझे तुझसे ना मिला हो। इसलिए पूरे दिल से प्रभु देता हूँ मेरे प्यारे प्रभु। इसलिए पूरे दिल से तुझे देता हूँ मेरे प्यारे। अर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ मुझे प्रभु चरणों में प्यारे प्रभु। जो भी है मेरा सब कुछ प्रभु तुझको ही देता हूँ मैं। माता पिता को, बच्चों को भी, धन दौलत को भी देता हूँ मैं। माता पिता को, बच्चों को भी, धन दौलत को भी देता हूँ। एक और बार, माता पिता को, बच्चों को भी, धन दौलत को भी देता हूँ मैं। खुद को भी मेरे प्यारे प्रभु देता हूँ तेरे चरणों में आज। खुद को भी मेरे प्यारे प्रभु देता हूँ तेरे चरणों में। अर्पित करता हूँ मुझे प्रभु तेरे चरणों में प्यारे प्रभु। जो भी है मेरा सब कुछ प्रभु तुझको ही देता हूँ मैं। अर्पित करता हूँ मुझे प्रभु तेरे चरणों में प्यारे प्रभु। जो भी है मेरा सब कुछ प्रभु तुझको ही देता हूँ मैं। आ
आराधना करे, धन्यवाद दे, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करे, प्रभु से अनुग्रह और आशीष मांगे। प्रभु आज से मैं तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए जीवन बिताऊंगा। धन्यवाद यीशु, मुझे ये बताने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि मेरे पास जो भी है सब कुछ तेरा ही दान है और मुझे सब कुछ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। और प्रभु इस विचार के लिए, इस संदेश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ, महिमा देता हूँ। प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। और आज से लेकर प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए मैं और मेरे परिवार जीवन बिताऊंगा। और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं तेरे हाथों पर बच्चों को समर्पित करता हूँ। माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें भी तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। आराधना प्रभु, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, आराधना महिमा स्तुति आराधना, हालेलुया हालेलुया, आराधना महिमा, हालेलुया हालेलुया, आराधना। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, ग्लोरीफाई जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम इस आराधना के समाप्ति में प्रभु का अनुग्रह और आशीष मांगे।